हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका मतलब क्या होता है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस रिलेट में समझते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को आप जरूर देखिएगा, ये आपके पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम किस फॉर्म में देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम किसी को पोटेंशियल कैसे देते हैं। पोटेंशियल का मतलब हम समझते क्या है, द कैपेसिटी, मतलब जो हमारे पास में जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। वी हैव द पोटेंशियल, हम बोलते हैं ना कि हमारे पास में पोटेंशियल है। अब इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए कि आप तीर धनुष या फिर बो जिसको बोलते हैं खींचने वाला, उसको आप देखे होंगे तो आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ऐसे करके खींचते हैं। जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं मतलब कि यू आर गिविंग सम पोटेंशियल टू दैट स्ट्रिंग। आप उस पोटेंशियल को, उस स्ट्रिंग को कुछ पोटेंशियल दे रहे हैं। अब वो पोटेंशियल जो स्ट्रिंग में आ गई है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो होता क्या है, उसमें होता ये है कि स्ट्रिंग के पास में जो भी पोटेंशियल है वो क्या करता है, तीर जो हमारा एरो है उसको उस पोटेंशियल देता है और वो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो एरो जो है वो स्पीड से ऐसे जाता है। इतना सिंपल सा चीज है। मतलब अब इसको देखिए, इस सिस्टम, अब ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, तो हम तीर धनुष जो है, ठीक है, वो एक ये सिस्टम है। मतलब कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं, एरो जो एनर्जी को एक्वायर्ड कर रहा है, स्ट्रिंग में जो एनर्जी मिल रही है, उस पूरे को आप एक सिस्टम मान सकते हैं। उस पूरे को सिस्टम मानने से फर्क क्या है, इसको आप इस तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली टोटल दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। दोनों का फर्क यह है कि अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम से ही वो उस एनर्जी को दिया जा रहा है और उस सिस्टम में ही चेंज आ रहा है। मतलब कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही है, कहीं बाहर से एक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है, इंटरनली काम हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरनल काम हो रहा है, तो उसे हम कंजर्वेटिव के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बाहर से एनर्जी ले लेते हैं, मान लीजिए कि ट्रक चल रही है या कोई बॉक्स है जिसको हम जमीन में ऐसे घिसटा रहे हैं, ठीक है, तो हमने एनर्जी दी जिसके कारण जो सिस्टम है वो एनर्जी को एक्वायर्ड किया और उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी दी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है, बट क्या सिस्टम जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो पूरा एक्वायर्ड करता है, नहीं कर पाता है। कुछ तो एनर्जी उसको एक्सटर्नली भी मिल रही है। कैसे, अब जो सिस्टम है यहाँ पास में देखिए, ये जो बॉक्स है, हमने जो फोर्स लगाया उसके कारण इस पे जो एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी दी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बट यहां पास में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग गया और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये इसको फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली कोई अप्लाई कर रहा है इस पे फोर्स और ये इसको एक्सटर्नली एनर्जी देता है। मान लीजिए कि हीट एनर्जी दे रहा होगा। अब कोई चीज को ऐसे घिसटाएंगे आप तो हीट एनर्जी बनती है ना, अब इसको एनर्जी दे रही है, अब इसके पास में कुछ एनर्जी मिल गई, हमने कुछ एनर्जी दे दिया। तो ऐसे सिस्टम्स जो रिटर्न नहीं कर सकते एनर्जी को, मतलब देखिए इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इस सिस्टम पे एनर्जी मिली वो ठीक है, बट ये सिस्टम जो एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स के कारण लिया ये इसको वापस नहीं कर सकता है। अब ये वापस नहीं कर सकता तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम बोलते हैं। और ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में आता है। ठीक है, ठीक है। अब इस सिस्टम को देखिए, अगर कोई सिस्टम है जिसपे एनर्जी कुछ तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो एक सिस्टम को अगर पकड़े तो वो एनर्जी हमको वापस कर देगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अगर इसको कंजर्वेटिव बनाना है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि जो फ्रिक्शन जमीन से लगा हुआ है उसको आप जीरो कर देंगे तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर में आ सकता है, बट फ्रिक्शन फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर में आता है। इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से रख रहे हैं तो मतलब आपने उसको कुछ एनर्जी दी और जब उसको आप छोड़ेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा एयर रेजिस्टेंस को, तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे उसकी एनर्जी, अभी किसी भी सिस्टम को आप उठा के ऐसे रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा, जैसे ही नीचे गिरेगा तो वो वेलोसिटी को एक्वायर्ड करेगा, वेलोसिटी को एक्वायर्ड किया मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी आया तो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो उसके पास में हाइट बची हुई है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पूरे सिस्टम में आप कहीं भी चेक कर लीजिए, इस पूरे सिस्टम में कहीं पास में भी चेक कर लीजिए इस फॉर्म को, कहीं पास में भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो टर्म आएगा आपको, जो वैल्यू आएगी वो कैसी टर्म आएगी? वो आपको आएगी कांस्टेंट टर्म। इसी का मतलब होता है कंजर्वेटिव। इसके ऊपर एक डेरिवेशन है, हम लोग उसको डेरिवेशन में करके देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काफी सारे रूप हैं, मतलब आप इसको अलग अलग सिस्टम में देख सकते हैं। आपको बता दिया मैंने एक एरो वाला, एक हमारे नेचर में भी है ये। अब इसको समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो क्रस्ट वाला भाग है, ऊपरी भाग है, ये कैसा एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। अब ये यूनिफॉर्म शेप में नहीं है, अब ये घूमता है गोल गोल, ठीक है, अर्थ हमारा घूम रहा है, अब अर्थ गोल गोल घूम रहा है हमारा और एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। तो जो अर्थ है वो क्या कोशिश करता है? कोशिश ये करता है कि वो अपने आप को एक यूनिफॉर्म शेप में लेके आने की कोशिश करेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को, ठीक है, आप एक आटा ले लीजिए, आटे के गोले को अगर आप गोल से घुमाएंगे ऐसे गोल, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो क्या एक राउंड शेप में आ जाता है। इस तरीके का आप चीजों को देखे होंगे, ठीक है। अभी होता क्या है कि किसी भी चीज को देखिए, आप आटे को ट्राई कर सकते हैं, आटे का एक गोला बनाइए, उसको गोल से ऐसे घुमाइए, ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एक गोल शेप में आने की कोशिश करेगा, सर्कल के शेप में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हमारे अर्थ को देख लीजिए, अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है वो एक अंडे का आकार टाइप का दिखता है, ठीक है, मतलब अर्थ जो हमारा एक अंडा का आकार टाइप का हल्का दिखता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब कंप्लीटली सर्कल के फॉर्म में नहीं है। तो अब वो घूम रहा है, यूनिफॉर्म शेप में नहीं है, और कोशिश पूरा करेगा जब घूम रहा है कि वो यूनिफॉर्म शेप में आने की कोशिश करेगा। नॉन यूनिफॉर्म शेप में है और यूनिफॉर्म शेप में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्रस्ट पे दबाव पड़ता है, क्रस्ट पे दबाव पड़ता है तो उसके कारण क्या होगा, अर्थक्वेक, हमारे अर्थ में जो अर्थक्वेक हमको मिलते हैं वो इसी कारण से मिलते हैं। सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में हमारे इंडिया में कच्छ तरफ में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उस तरफ का शायद हो सकता है ऐसा कि क्रस्ट एरिया जो है वो उतना ज्यादा यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। जिस एरिया में है उसको हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म शेप में है, इसीलिए उस एरिया में अर्थक्वेक कम आ रहे हैं। जिस साइड में नहीं है उस साइड में अर्थक्वेक आने की संभावना या चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखिए किस तरीके से एज ए फिजिक्स के टर्म पे लिया जाता है, ठीक है, ठीक। देखिए, अगर कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इस पे कुछ चेंज आ रहा है, मतलब इसको हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं। अब एक्सटर्नली फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, हाइट चेंज हुआ तो इसके पास कुछ एनर्जी आई। वो एनर्जी कितनी थी? वो एनर्जी थी डेल यू ले लीजिए, डेल वी ले लीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया रहता है, ठीक है। तो डेल वी, तो ये जो एनर्जी इसको मिली है ये किस कारण से मिली? जब हमने इस बॉडी को कुछ फोर्स लगाया मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया ना, फोर्स एफ ऑफ एक्स हाइट तक डिस्प्लेस हुआ तो dx मतलब कि इसके अंदर में वर्क डन हुआ। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा, मतलब यहां से यहां तक में जो पोटेंशियल एनर्जी आया, यहां पर जीरो था, इसको उठा के इधर रखे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वर्क डन के बराबर होगा। कौन सा वर्क डन? वो भी नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसमें कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस सिस्टम को फोर्स लगा के ऊपर भेज रहा है। अब ये सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो फोर्स जो लग रहा है एक्चुअल में वो किस साइड में लग रहा है? हमारा फोर्स की बात नहीं करना, ठीक है। मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया अप साइड में, ग्रेविटेशनल फोर्स की सिर्फ अगर बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, डिस्प्लेस हो रहा है अप साइड में, तो वर्क डन किस साइड हुआ? उल्टा हुआ एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए इस वर्क डन को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हमारा वर्क डन को मत लीजिएगा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको नहीं।
हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपना सिस्टम को भी जोड़ दूं तो इस सिस्टम से मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, देखिए तो वर्क डन जो हुआ नेगेटिव हुआ। अब इस वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ आई एक्स ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको देखे होंगे आपने, वर्क डन क्या होता है, फोर्स जो एफ ऑफ एक्स के टर्म पे एक्स ऑफ आई पे था यहाँ पास में, एक्स ऑफ आई यहाँ था और एक्स ऑफ एफ यहाँ पास में है, कितना डिस्प्लेस हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को तो बोलते हैं डेल ऑफ v। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत लोग इसको f ऑफ x d ऑफ x भी लिखते हैं, ये आता है डेल ऑफ v, ठीक है। आप इसको आप इधर भी चेंज कर सकते हैं, डेल v इक्वल टू हम लिख सकते हैं f ऑफ x d ऑफ x, चाहे आप किसी भी तरीके से लिखिए, एक ही बात है इसका, ठीक है। तो इसी को ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन पहले हम क्या समझते थे कि काइनेटिक एनर्जी है, अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी है। अब इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे है, वो भी बहुत सिंपल सा है। उसके लिए एक छोटा सा टर्म बता देता हूं आपको। पहले काइनेमेटिक्स का एक टर्म है कि कोई सिस्टम जो है, अगर इसको हम पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिससे कारण इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड हो रही है, जब उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो कुछ वो काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर्ड करेगा, लेगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि किस पे डिपेंड होती है, वो होती है वेलोसिटी पे डिपेंड। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे किसी सिस्टम का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा, उसके लिए मेरे को वेलोसिटी मालूम होना चाहिए उस पॉइंट पे कितना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को आप जानते होंगे, मोशन का थर्ड इक्वेशन है। अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में वेलोसिटी अगर जीरो है, इसको यहां से उठा के यहां रखे, वेलोसिटी जीरो था, v स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटी के कारण g, h मतलब की हाइट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2h gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेक करना है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी वाले में, ठीक है, तो आप इस तरीके इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इस इक्वेशन का काफी ज्यादा यूज है जब हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान दीजिएगा काफी ज्यादा, ठीक है। आई होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अभी इसको हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ द पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ आई एक्स ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम का है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो तो देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखिए और ये वाली इक्वेशन को देखिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये है कि डेल ऑफ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब कि के प्लस वी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म। और इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सा डेरिवेशन है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा चीज है ये, इसको बहुत लोग घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर इसमें ज्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम को लीजिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला थ्योरम लीजिए, डेल ऑफ वी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब कि वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव फॉर्म में है। दोनों को रिलेट करेंगे, आपको दोनों का सम इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक कांस्टेंट टर्म मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस तरीके से रखे हैं और इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो जब हम इसको छोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन बनेगा जो कि हमको कांस्टेंट टर्म में मिलने वाला है, उसको हमको देखना है। तो कैसे करना है देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पास में आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसको आप इस तरीके से ले लीजिएगा, इसकी एक हाइट है, इसकी हाइट ले लीजिएगा, h हाइट है। ठीक है, यहाँ पास में एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे हम लेंगे। पहला पोजीशन को A ले लीजिएगा, दूसरा पोजीशन को B और तीसरा पोजीशन को C ले लीजिएगा। ठीक है, हमको चेक क्या करना है, चेक करना है कि इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली इस पॉइंट पे, अब देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए पोजीशन। अगर ए पोजीशन पे प्लेस्ड है तो अभी क्या होगा, अभी देखिए ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रख दिया गया है, इस पोजीशन पे रखने के टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी हाफ mv², यही फॉर्मूला है। वेलोसिटी 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आने वाला है, 0। वेलोसिटी 0 है, पूरा टर्म कितना बन गया, 0 बन गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, m ठीक है, g भी ठीक है, हाइट h कितना है, इतना है, तो इतना ले लीजिएगा आप। तो ये फॉर्मूला आया mgh। टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, आंसर आया mgh। टोटल जो एनर्जी है वो कितनी निकल के आ रही है, mgh। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसके पास कुछ एनर्जी, जैसे ही छोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचा और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चालू हो गया। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आना चालू हुआ तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हुआ होगा। तो बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बचा हुआ टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो h माइनस x डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब किस पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट इज एट b पोजीशन, b पोजीशन पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो वेलोसिटी कितना है इस पोजीशन पे, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, v² इज इक्वल टू 2a s, s मतलब हाइट, हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक में x, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट लिया उसने x का। ठीक है, ठीक, तो v कितना है 2ax। ठीक है, अब a को क्या लेंगे यहां पास में, अब g ले लीजिएगा, तो कितना आया 2gh, इतना ही आया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के बन गई हमारे पास में, हाफ m2gx, 2 कैंसिल mgx। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg, हाइट कितनी बची हुई यहां से यहां तक, मतलब कि h माइनस x, mgh माइनस mgx, ये पोटेंशियल एनर्जी बनी है। ठीक है, टोटल देखिए, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी बची हुई है mgx प्लस पोटेंशियल कितना है mgx माइनस mgx, टर्म कैंसिल, कितना आया mgh, इतना ही आया। यही तो mgh इसके बराबर है, देखिए टोटल एनर्जी दोनों के दोनों बराबर में आ रही है एकदम। ठीक है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इज एट सी पोजीशन, अगर सी पोजीशन पे है तो क्या होगा, देखिए
सी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ। अब देखिए इसमें वेलोसिटी v जो है वो कितना निकल के आ रहा है, तो v निकल के आ रहा है 2gh, मतलब h क्यों लेंगे, देखिए यहां से यहां तक पहुंच गया, इसकी हाइट कितनी है h, मतलब यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, तो इसको लेंगे h। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, हाफ m 2gh, कैंसिल, बना mgh, मतलब इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बनी है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है, देखिए mgh, mg, हाइट कितनी बची हुई इस पोजीशन पे, अब ये इसी पोजीशन पे, हाइट यहां से ग्राउंड पोजीशन पे मतलब कि 0, तो हाइट कितना है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई 0, तो टोटल एनर्जी कितनी बन के आती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आया, काइनेटिक आया mgh, पोटेंशियल आया 0, आंसर आया mgh। तो देखिए तीनों में ए पे रखिए, बी पे रखिए, सी पे रखिए, तीनों पे आपको जो एनर्जी है वो कैसी मिल रही है, mgh, मतलब कि कांस्टेंट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपको जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा कांस्टेंट टर्म, इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, किसी भी इस वीडियो पे किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।